हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम मैं तुहानूं लैसन स्टार्ट करवाया सीगा कोआर्डिनेशन कंपाउंड्स। ਉਹਦੀ मैं इंट्रोडक्शन दी सीगी ते तुहानूं दस्सिया सीगा कि कोआर्डिनेशन कंपाउंड्स ते डबल साल्ट दे विच की फर्क हुंदा। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਟਰਕਚਰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਟੈਲਿਕ ਆਇਨ ਔਰ ਐਟਮ आ जाता है, लाइगेंड्स आ जाते हैं, कोआर्डिनेशन स्फीयर की गल की सी, आयोनाइजेशन स्फीयर की गल की सी। थोड़ा जिहा मैं तुहानूं रिपीट कर देवां। मैं शायद एग्जांपल दी सी दिस वन NH3 5 टाइम Cl ते Cl2। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ हिस्सा जिहड़ा दैट वाज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, this was ionization sphere, these are ligands, and this is coordination number of metal, and that is metal ion or atom। मैं जल्दी नाल थोड़ा जिहा दस दित्ता, तुहानूं इंट्रोडक्शन दे दी है कोआर्डिनेशन कंपाउंड दी। ਇਹਦੇ 'ਚ मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कि कोआर्डिनेशन कंपाउंड ते डबल साल्ट दे विच डिफरेंस जिहड़ा है ਉਹ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ मेन कि ਜਿਹੜੇ कोआर्डिनेशन स्फीयर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਐਕਵਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਫੀਅਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਬਲ ਸਾਲਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਟਾਇਨ ਅਤੇ ਅਨਾਇਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੈਨ ਐਵਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਵਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਾਈਗੈਂਡਸ ਕੀ ਨੇ। ਲਾਈਗੈਂਡਸ ਆਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰ ਡੋਨਰਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਲਾਈਗੈਂਡਸ ਦੀਆਂ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਾਈਗੈਂਡ ਸੀਗੇ, न्यूट्रल लाइगेंड्स, ते पॉजिटिव लाइगेंड्स। देखो प्रोनाउंसिएशन में वेरी, कई लीजेंड्स भी बोलते हैं, लाइजेंड्स भी बोलते हैं, लाइगेंड्स वह जी प्रोनाउंसिएशन आम तौर पर चलती है। ਇੱਥੇ ਇਹ ਆ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਲਾਈਗੈਂਡਸ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਲਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਡ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸਰ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਾਈਗੈਂਡਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਨਿਊਟਰਲ ਲਾਈਗੈਂਡਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਊਟਰਲ ਲਾਈਗੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ NH3 ਹੋਈ ਹੈ, NH3 ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਪਿਆ। This is a neutral ligand, H2O, ऑक्सीजन के उत्ते दो लोन पेयर पे। इस तरह दी एग्जाम्पल्स ने न्यूट्रल लाइगेंड्स। नैगेटिव लाइगेंड्स जिन्ने भी हैलोजन ने, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, सल्फेट, SO4 नैगेटिव, कार्बोनेट एंड सो ऑन, ਇਹ ਸਾਰੇ नैगेटिव लाइगेंड्स ने जिन्होंने उत्ते चार्ज नैगेटिव है। पॉजिटिव लाइगेंड्स बड़े फ्यू नंबर ऑफ पॉजिटिव लाइगेंड्स, 2-3 ही होंगे। इन्हां दे एग्जाम्पल्स जिहड़ियां ने वो 2-3 ही ने, सारियां किताबां दे विच कोई ज़्यादा नहीं होंदियां ते ना ही इन्हां दे बहुता स्ट्रैस देना तुसीं, क्योंकि ये बहुत रेयर ने, ये घट आंदे ने। इन्हां दी जिहड़ी है अगे जिहड़ी यूटिलिटी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। इहदे विच तुहानूं मैं ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਭੇਜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਲਾਈਗੈਂਡ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋਸੋਨੀਅਮ ਆਇਨ ਹੋਵੇ, NO2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਸੋਨੀਅਮ ਆਇਨ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਨੀਅਮ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਈਟ੍ਰੋਨੀਅਮ ਆਇਨ, NO2 1 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਸੋਨੀਅਮ ਆਇਨ NO पॉजिटिव। हुण देखो इन्हां दे
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਿਸਟ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਸਟ ਦੇਖੀ ਉਹ ਲਿਸਟ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਗੈਂਡਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਾਈਗੈਂਡਸ ਜੇ F ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ ਫਲੋਰਾਈਡੋ, Cl ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਲੋਰਾਈਡੋ, ਬ੍ਰੋਮਾਈਡੋ, ਆਇਓਡਾਈਡੋ, ਸਲਫੇਟੋ, ਕਾਰਬੋਨੇਟੋ ਐਂਡ ਐਟਸੈਟਰਾ। ਨਿਊਟਰਲ ਲਾਈਗੈਂਡ NH3 ਐਮਾਈਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਐਮਾਈਨ AMMINE ਐਮਾਈਨ। H2O ਐਕਵਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, AQUA ਐਕਵਾ, और हो सकता है एक्वो, ये दोनों ना चलते। एमाइन एक्वा या एक्वो, ए मैं कुछ एग्जाम्पल जड़ियाँ ने 2 एग्जाम्पल लिखिया न्यूट्रल लाइगैंड दी, इस तरह की काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट सी जी तुहानूं गई है। नैगेटिव लाइगैंड्स दे सल्फेटो, कार्बोनेटो, तुसी एक चीज़ ख्याल करो कि नैगेटिव लाइगैंड्स दा सुफिक्स जिहड़ा ओ नाल है, फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, सल्फेटो, कार्बोनेटो, सल्फाइटो, सल्फाइडो, ये सारे लाइगेंड्स जिहड़े ने जिहड़े नैगेटिव लाइगेंड्स हैं उन्हां दा सुफिक्स जिहड़ा ओ आएगा उन्हां दे पिछे। उस तरह जिहड़े पॉजिटिव लाइगेंड्स ने उन्हां दी पछाण कित्थों हुंदी है, उन्हां दा सुफिक्स जिहड़ा IUM हुंदा है एंड दे उत्ते। IUM नाइट्रोनियम, नाइट्रोसोनियम, हाइड्राजीनियम, ये सारे जिहड़े ने पॉजिटिव लाइगेंड्स ने। ठीक है, हुण मैं इन्हां दी लिस्ट बारे डिस्कशन नहीं करांगा क्योंकि लिस्ट तुसीं जिहड़ी वो देख चुके हो, मैं तुहानूं सेंड कीती सीगी, शायद तुसीं बना भी लई होवे। याद करन दी कोशिश करो इन्हां दे जिहड़े चार्जिस ने, पर लेकिन जदों असीं प्रैक्टिस करांगे उदों नाल नाल ये चीज़ जिहड़ी है ऑटोमैटिकली आ जाएगी। देखो इन्हां दे नाल ही एक टर्म मैं इत्थे क्लीयर कर जावां, दैट इज़ कीलेट। फिर प्रोनाउंसिएशन में वेरी, कीलेट, कुछ चिलेट भी बोलते, कुछ छलेट बोलते। किलेट, चिलेट और छलेट इज ए लाइगेंड, यह भी एक लाइगेंड है। वो लाइगेंड्स जड़े अपने डोनर साइट्स के नाल एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनाते होण उन्होंने कीलेट्स बोलते हैं। अपनी डोनर साइट्स जड़ियां ने, एक गल होर याद रखो, लाइगेंड्स दी जड़ियां डोनर साइट्स होंदियां ने उन्होंने डेंटेशन ना दिता गया। मोनोडेंटेट, बाईडेंटेट, ट्राईडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पॉलीडेंटेट, हेक्साडेंटेट, पॉलीडेंटेट। मोनोडेंटेट का मतलब है जिहदी रिएक्टिंग साइट इक्को ही है। फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा जिहा भी एक्सप्लेन कर देवां। मोनोडेंटेट, डेंटेट शब्द है डेंटेशन टूथ नाल एक दंद वाला। मोनो, मोनो मैंने एक। फॉर एग्जाम्पल एमाइन, NH3। देखो NH3 ਨੂੰ अदरवाइज ਤੁਸੀਂ अमोनीਆ बोलते हो, पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ एमाइन बोलना, AMMINE, एमीन नहीं, एमाइन। प्रोनाउंसिएशन ध्यान ਨਾਲ सुनो, एमाइन। ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਰਿਐਕਟਿੰਗ ਸਾਈਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, मतलब एक पासियों ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰ ਡੋਨਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤਰਫੋਂ ਹੀ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਹੀ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕੋ ਰਿਐਕਟਿੰਗ ਸਾਈਟ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਮੋਨੋਡੈਂਟੇਟ। ਜਿਹਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਰਿਐਕਟਿੰਗ ਸਾਈਟਸ ਹੋਣ ਉਹ ਬਾਈਡੈਂਟੇਟ, ਜਿਹਦੀਆਂ 3 ਹੋਣ ਉਹ ਟਰਾਈਡੈਂਟੇਟ, ਜਿਹਦੀਆਂ 4 ਹੋਣ ਉਹ ਟੈਟਰਾਡੈਂਟੇਟ। ਹੈਕਸਾਡੈਂਟੇਟ ਦੀਆਂ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਹੈਕਸਾਡੈਂਟੇਟ ਦੀ EDTA ਹੈ, EDTA। हाली तुहानूं नाम थोड़े ਜਿਹੇ मुश्किल लगणगे पर फिर रूटीन दे विच आ जाणगे। EDTA इज़ इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट, इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट हैक्साडेंटेट है। हुण मैं ए डेंटेशन का तां मैं जिक्र किया
कि तुहानूं कीलेट का पता लग जाए या चिलेट का पता लग जाए। कीलेट्स आर लाइगेंड्स, पर लेकिन ये वो लाइगेंड्स होंदे ने जिन्हां दे नाल एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर जिहड़ी बनदी होवे। फॉर एग्जाम्पल इथिलीन डायमीन, इथिलीन डायमीन, ए सिंगल एम पाया मैं इत्थे, ए डायमीन ही है, ए अमाइन है NH3, इस गल का याद रखना। इथिलीन डायमीन, हुण मैं स्ट्रक्चर बना के तुहानूं समझाउण की कोशिश करदा। फॉर एग्जाम्पल इथिलीन डायमीन इज CH2 NH2 CH2 NH2। हुण एक लोन पेयर नाइट्रोजन के उत्ते, एक लोन पेयर नाइट्रोजन, एक आ दी रिएक्टिंग साइट होगी, एक आ दी रिएक्टिंग साइट है तो बाइडेंटेट है, पर एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनती पई है। लाइगेंड है, न्यूट्रल लाइगेंड है, चार्ज नहीं है, पर लेकिन इलैक्ट्रॉन पेयर्स हैगे ने टू डोनेट, दैट इज़ वाई इट इज़ अ लाइगेंड। लाइगेंड है पर लेकिन कीलेट भी है। एवरी कीलेट इज़ अ लाइगेंड बट नॉट एवरी लाइगेंड इज़ ए कीलेट। एक गल याद रखो कि एवरी कीलेट इज़ ए लाइगेंड, हर कीलेट लाइगेंड बट नॉट एवरी लाइगेंड इज़ ए कीलेट। जैसे कहिए फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, ए जिहड़े सारे ने ये कीलेट ने, नो ए नहीं है। हाँ, पर जिन्हां दी रिएक्टिंग साइट्स जदों एडवांस होंदियां ने उस दे नाल एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनती होवे, वो एक चिलेट हो सकता है, वो किलेट हो सकता है। ठीक है, एवरी किलेट इज़ अ लाइगेंड, वो भावें नैगेटिव होवे, न्यूट्रल होवे, कोई भी हो सकता है। तो जे उहदे नाल रिंग टाइप स्ट्रक्चर बन गई है तो दैन दैट लाइगेंड इज़ ए किलेट। हुण इहदा यूटिलिटी की है, इहदा आफ्टर ऑल फायदा की है, यह चीज़ जो असीं IUPAC नेमिंग करांगे उहदे च पता लगेगा। अज मैं तुहानूं जिहड़ा मेन टॉपिक करवाना है दैट इज़ IUPAC नेमिंग ऑफ इनऑर्गेनिक these coordination compounds or complexes। ਇਹਦੇ IUPAC नेमिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੂਲਸ ਨੇ IUPAC ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਉਹ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਮਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇਖੋ, ਰੂਲਸ ਫॉर IUPAC नेमिंग। देखो ये कुछ गोल्डन रूल्स ने। देखो वैसे तो असी जो स्टडी करिए उदों जो असी प्रैक्टिस करांगे उदों रूल्स ऑटोमैटिकली याद होने शुरू हो जाते हैं, पर असी स्टार्ट करना काम। सब तो पहला रूल कि IUPAC नेम जे असी +1 ਦੇ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की IUPAC नेमिंग ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੇ कंपेयर करिए ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ फस्ट लैटर ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ कैपिटल लैटर ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਾਂ ਲਿਖਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ फस्ट लैटर ਜਿਹੜਾ कैपिटल ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ स्मॉल लैटर ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ नेमिंग स्टार्ट होएगी। द नेम विल स्टार्ट विद ए स्मॉल लैटर, अल्फाबेट जोड़ा वो स्मॉल पएगा, कैपिटल लैटर यूज़ नहीं करना। सैकेंड इज़ कि जदों नेम लिखना ਇਹਦਾ ਨਾਂ कंटिन्यूअस चलता है, ਉਹਦੇ 'ਚ कोई गैप नहीं होएगा। +1 'ਚ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ਦੇ जे IUPAC ਦੇ ਨਾਲ कंपैरिजन करिए नेमिंग ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ थोड़ा बहुत गैप भी पै ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। जिस तरह कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक तुसीं लिखते सी ओइक एसिड विच गैप आ जाता सीगा। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ चीज़ नहीं होएगी, नो गैप। ये याद रखने, कोई गैप नहीं होएगा, नेम जड़ा कंटिन्यूअस लिखा जाएगा। थर्ड इज़ सब तो पहले नंबर ऑफ लाइगेंड्स।
वी हैव टू राइट नंबर ऑफ लाइगेंट्स। जे एक है तो एज सच नेम चलेगा, जे दो है तो डाई, जे तीन है ट्राई, चार है टैट्रा, पाँच है पेंटा, छे है हैक्सा एंड सो ऑन, हैक्सा तक ही रहंदे। दैन नेम ऑफ लाइगेंड, अल्फाबेटिकली। अल्फाबेटिकली कई बारी नेम सेम लैटर दे नाल स्टार्ट हो रहा होएगा। फॉर एग्जाम्पल अमाइन, एक्वा या एक्वो। Amine is meant for NH3, aqua or aquo is meant for H2O। ਹੁਣ सेम लैटर है, सेम अल्फाबेटिकली, सॉरी अल्फाबेटिकली दसना तुहानूं। सल्फेटो, ਇਹਦੇ हो गया अल्फाबेटिकली। ਜਿਹੜਾ ABC अल्फाबेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ। पर लेकिन फिर मैं एग्जाम्पल तुहानूं जिहड़ी पहले दे रहा सीगा, हुण मान लो एक्वा या एक्वो, यह भी ए ना स्टार्ट हो रहा, यह भी ए ना स्टार्ट हो रहा। दैन नैक्सट लैटर देखना, ये एम है नैक्सट लैटर, ये क्यू है नैक्सट लैटर। तुसीं देखना अल्फाबेटिकली पहले किहड़ा आउंदा। मैं हुण दो चीज़ां दसियां कि नेम ऑफ लाइगेंड देखना अल्फाबेटिकली। जे मान लो अल्फाबेट्स डिफरेंट ने, पहले देख लो किहड़ा आंदा। जे नेम दोनों अल्फाबेट सेम ने, पहला अखर जिहड़ा सेम है, दैन नैक्सट लैटर। जे नैक्सट लैटर सेम है दैन नैक्सट लैटर, फिर देखो अगला अखर, उस तो अगला अखर देख लो। दोवां चों पहले किहड़ा आंदा अल्फाबेट दे विच, असीं वो पहले ना लिखना। ठीक। दैन नेम ऑफ मेटल, सिंपल मेटल का नाम आ जाएगा। मैं एक एग्जाम्पल सॉल्व करांगा तो पता लग जाएगा। दैन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, फिर असीं उहदी ऑक्सीडेशन स्टेट लभनी होएगी मैटल की। यह टैक्नीकल काम है। सेवंथ इज द नेम ऑफ आयोनाइजेशन स्फीयर। इफ एनी, जे नेमिंग दे विच या जिहड़ा तुहानूं ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਫੀਅਰ ਹੈਗਾ, दैन ਉਹਦਾ ਨੇਮ ਆਏਗਾ। ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ, ਨੇਮ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਐਂਡ 'ਤੇ। ਜੇ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਮਾइंड कर लो, स्मॉल लेटर ना स्टार्ट करना। वी विल स्टार्ट IUPAC नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लैक्सिस और कंपाउंड्स विद स्मॉल लेटर विद नो गैप इन दैम, उन्होंने विच कोई गैप नहीं आएगा। दैन नंबर ऑफ लाइगेंट्स, नंबर ऑफ लाइगेंट्स नूं असीं जे टैक्नीकल लैंग्वेज लिखना तो वी कैन से कोऑर्डिनेशन नंबर। असीं इहनूं कोऑर्डिनेशन नंबर भी कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर पाना। कोऑर्डिनेशन नंबर डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हैक्सा कुछ भी हो सकता है, नंबर ऑफ लाइगेंट्स से डिपेंड करता है। फिर नेम ऑफ लाइगेंड अल्फाबेटिकली, अल्फाबेट दे विच पहले किहड़ा आंदा है, जे दोनों अल्फाबेट सेम ना आन दैन नैक्सट लैटर, जे नैक्सट लैटर भी मिलता पाया दैन नैक्सट लैटर। दैन नेम ऑफ मैटल, मैटल का नेम आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैटल तो नेम ऑफ आयोनाइजेशन स्फीयर। मैं एक एग्जाम्पल जी है जी तुहानूं इंट्रोडक्शन जिहदे नाल तुहानूं इंट्रोडक्शन दी सीगी, मैं वही एग्जाम्पल फिर सॉल्व करना। से
CO, NH3, 5 type, Cl, Cl2। ਹੁਣ ਇਹਦਾ IUPAC ਨੇਮ ਲਿਖਣਾ। ਇਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਗਿਵਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਟਲ, ਕੋਬਾਲਟ, 5 NH3 ਨੇ ਲਾਈਗੈਂਡ, ਇੱਕ Cl ਵੀ ਲਾਈਗੈਂਡ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮੈਟਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਲਾਈਗੈਂਡਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਹ ਇੰਟੈਕਟ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਐਕੁਅਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣੇਗਾ, ਐਕੁਅਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਟੈਚ ਹੋਏਗੀ। then ionization sphere Cl2 is there। रूल्स फॉलो करिए, स्मॉल लेटर ना स्टार्ट करना, नो गैप। सब तो पहले लिखना की है नंबर ऑफ लाइगेंड्स, तो अल्फाबेटिकली देखिए तो NH3 का की नाम एमाइन, Cl का की नाम क्लोराइडो। ए रेफर टू योर लिस्ट ऑफ लाइगेंड, जी लिस्ट जी प्रोवाइड की गई है उन्होंने तुम इन्हों के नाम देखने हैं फटाफट। हुण अल्फाबेटिकली ए पहले आ रहा है, नंबर ऑफ लाइगेंड किन्ने ने 5, स्टार्ट होएगा ना ਇਹਦਾ फर्स्ट लेटर इज स्मॉलर वन, पेंटा, 5 वास्ते पेंटा। अमाइन विद नो गैप, पेंटा अमाइन। अल्फाबेटिकली फिर दूसरा आएगा Cl क्लोराइडो, नो गैप। नेम ऑफ लाइगेंड लिखा गया अल्फाबेटिकली। देन नेम ऑफ मेटल, मेटल केड़ी है CO, कोबाल्ट, स्मॉल लेटर कोबाल्ट। दैन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैटल, ऑक्सीडेशन स्टेट कढ़नी है, इतने ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट पेगी। एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैटल मस्ट बी रिटन इन रोमन लेटर। हमेशा रोमन लेटर के ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी जाएगी। किवें कढ़नी है वो मैं तुहानूं हुणे दसदा। दैन नेम ऑफ आयोनाइजेशन स्फीयर इफ एनी, जे आयोनाइजेशन स्फीयर हैगा तो उसका नेम लिखना, नेम नॉट नंबर। Cl2 नज़र आ रहा है 2, हुण इहदा डाई क्लोराइड नहीं लिख देना, इहदा नाम एंड दे क्लोराइड, पेंटा अमाइन क्लोराइडो कोबाल्ट, जो भी उसके ऑक्सीडेशन स्टेट है क्लोराइड। हुण आ गया गम कि ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह कैलकुलेट करनी। ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने वास्ते मैटल की, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ X ਪਾ ਲਓ। ਇਹ वैसे मैं रिडॉक्स रिएक्शनस ਦੇ ਵਿੱਚ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਜੋ ਚਾਰਜ ਆ ਉਹ ਪਾ ਲਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ NH3 ਨਿਊਟਰਲ 0, Cl 1 ਨੈਗੇਟਿਵ, ਅੱਗੇ ਵੀ Cl 1 ਨੈਗੇਟਿਵ। X ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਓ, X + 0 ਭਾਵੇਂ 5 ਹੋਏ 6 ਹੋਏ 0 0 ਹੀ ਰਹਿਣਾ, प्लस -1 प्लस -1 × 2 = 0। -1 × 2 है गए, 2 ना मल्टीप्लीकेशन होगी, ये आ जाएगा x -1 -2 = 0, x = +1 +2, इधर आके पॉजिटिव हो गए तो x = +3। इत्थे 3 जड़ा वो रोमन लैटर पेगा। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦਾ ਨਾਂ की हो गया, एस कंपलैक्स का ਨਾਂ की होया पेंटा अमाइन क्लोराइडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ठीक है, ਇਹ मैं पहली एग्जाम्पल की विद दीज रूल्स। ਇਹ रूल्स ਜਿਹੜੇ ਨੇ फॉलो करोगे तो सारे नेमिंग जी है वो लगातार होंदी रहेगी। मैं तुहानूं कुछ एग्जाम्पल्स फटाफट करके दिखा देना। आई थिंक सो कि तुहानूं एग्जाम्पल समझ आएगी। यदि एक एक चीज़ नोट करो, मैं इधर कुछ होर एग्जाम्पल्स लिखदा उन्नी देर।
नैक्सट एग्जाम्पल मैं लिख रहा, रलती मिलती एग्जाम्पल ही लिखांगे। हुण देखो ये 6 लाइगेंड्स NH3 ते 3 Cl बार, रूल्स फॉलो करने। हुण सब तो पहले नंबर ऑफ लाइगेंड 6 है, की ना आ जाएगा हैक्सा, 6 वास्ते हैक्सा। है कि अमाइन, हैक्सा अमाइन। देखो ए कॉमन ना कर दियो, ये भी याद रखियो कि हैक्सा पा के नाल ही MMIN ही लिख दियो, ए दोवें पासे लग जाए, हैक्सा च भी ते अमाइन च भी। ये भी गलत है, हैक्सा अलग लिखना, अमाइन अलग लिखना विद नो गैप। अलग का मतलब है नहीं विच गैप पाना, विद नो गैप, हैक्सा अमाइन। दैन नेम ऑफ मैटल कोबाल्ट, स्मॉल लेटर यूज़ करने कोबाल्ट। दैन ऑक्सीडेशन स्टेट हली छड़ दियो। Cl3 हुण इत्थे भावें Cl2 इधर Cl2 सीगा, Cl2 होए, Cl3 होए, Cl4 होए, नॉट द नंबर ऑफ आयोनाइजेशन स्फीयर, नेम ऑफ आयोनाइजेशन स्फीयर क्लोराइड। हुण तो कईयां नूं क्वेश्चन आ जांदा है कि इत्थे क्लोराइडो यूज़ किया शब्द, इत्थे क्लोराइड क्यों यूज़ किया। एक्चुअली Cl जे आयोनाइजेशन स्फीयर दे विच हैगा, इट इज़ क्लोराइड, जिस सोडियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड एंड सो ऑन, हैलोजन जे लगा। पर लेकिन जदों यह चीज़ Cl सेम कोआर्डिनेशन स्फीयर दे विच आ जाएगी, ये लाइगेंड की तरह एक्ट करेगी। तो लाइगेंड किहड़ा होएगा नैगेटिव, तो नैगेटिव लाइगेंड की पछाण उहदे पिछे ओ लगदा, वो IUPAC ने क्या होया कि उहदा नाम क्लोराइडो ही होएगा। अंडरस्टैंड। दैन हैक्सा अमाइन कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोराइड, आयोनाइजेशन सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट तुसीं फाइंड आउट करो। उस तरह ही ये ते पा लिया X आ 0 आ -1 कर लिए कैलकुलेट, X + 0 + -1 × 3 = 0, X - 3 = 0, X = +3। एक गल मेरी याद रखो, ऑक्सीडेशन स्टेट इन्हां दे विच पॉजिटिव ही आनी जे। ऑक्सीडेशन स्टेट इन्हां दे विच मैक्सीमम +6 तक जा सकती जे, तो उत्ते जा रही है तो मतलब सवाल गलत है, इहदा मतलब तुसीं गलत अटैम्प्ट कर रहे हो। ठीक है, तो रोमन लैटर च लिखनी है। ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਹੈਕਸਾ ਅਮਾਈਨ ਕੋਬਾल्ट 3 क्लोराइड। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣਾ, ਹੈਕਸਾ ਅਮਾਈਨ ਕੋਬਾल्ट 3 क्लोराइड। ठीक है, ਇਹ ਇੱਕ एग्जाम्पल ਸੀਗੀ। एक एग्जाम्पल मैं होर कर देना लास्ट, दैन वाइंड अप करिए ਇਹਨੂੰ। देखो ਇਹ प्रैक्टिस का काम होंदा, प्रैक्टिस थोड़ी जी यदि हो जाए ऑटोमैटिकली ये चीज़ां जड़ियां ने वो आसान लगनियाँ शुरू हो जांदियां ने। इन्हां च कुछ जड़ियां एग्जाम्पल्स ने वो डिफरेंट तरीके दे नाल आउणगियां, डिफरेंट तरीके दे नाल इन द सेंस कि हो सकता है कि जड़ा वो थोड़े थोड़े रूल्स चेंज होंदे ने। मैं इत्थे एक एग्जाम्पल तुहानूं दस्सण लगा कि इस तरह की एग्जाम्पल भी आ सकती है। हुण यह CO कैपिटल है, CO मैं तुहानूं वैसे दस देना कि CO इज़ कार्बोनाइल। इट्स ए न्यूट्रल लाइगेंड। हुण रूल फॉलो करिए, 4 ने टैट्रा, CO कार्बोनाइल, Ni पहले नंबर ऑफ लाइगेंड, then नेम ऑफ लाइगेंड, then नेम ऑफ मेटल निकल, then ऑक्सीडेशन स्टेट। हुण इहदे च आयोनाइजेशन स्फीयर नहीं है। नेम ऑफ आयोनाइजेशन स्फीयर उदों ही है वैन एवर है, जे नहीं है तो तुहाडा नाम इत्थे ही खत्म हो जाता है। यदि ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है, फाइंड आउट करिए, लेट अस सी। ये आ गया X न्यूट्रल लाइगेंड है 0, तो X = 0 हो जाएगा।
जे ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ੀਰੋ ਲਿਖ ਦਿਓ ਇੱਥੇ। आई मीन टू से कि ऑक्सीडेशन स्टेट ਜ਼ੀਰੋ भी हो सकती है, कोई गलती नहीं खा जानी। हाँ इन्ना है कि फ्रैक्शनस ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं होएगी, जे कैलकुलेट कर रहे हो फ्रैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ आ रही है मतलब गलत कर रहे हो, जे 6 ਤੋਂ ਉੱਤੇ जा रही है ਤਾਂ भी गलत कर रहे हो, जे ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ दूसरे लैटर पा देंगे हो, इंडियन लैटर पा देंगे हो तो भी गलत है, रोमन लैटर ही यूज़ करना है। ये जोड़े रूल्स IUPAC ने बनाए ने ये उही सानू फॉलो करने पैने, ठीक है। अज दी इन्ने रूल्स ते ये 2 एग्जाम्पल्स जड़ियाँ कीतियां ने, मैं इन्हों थोड़ा जिहा देख लो, रिव्यू ले लो। मैं एक बिल्कुल छोटी जी एक्सरसाइज जी है वो मैं तुहानू सेंड करांगा, तुसीं ओह जिहड़ी करो, थोड़ी जी प्रैक्टिस होएगी। लाइगेंड्स की लिस्ट जरूर नाल रख लियो, जे कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं उन्होंने सॉल्व भी करांगा नैक्सट लैक्चर दे विच, ठीक है। वैसे तुसीं कर ही लैनी है, सिंपल है, रूल्स फॉलो करो, सिंपल हो जाता है। हुण ये जिहड़े नेमिंग है इहदे च टाइप्स अगे थोड़ियां थोड़ियां चेंज हो जांदियां ने, रूल उही फॉलो होंदे ने, बस टाइप्स का हल्का जिहा फर्क पेगा, जिहदे नाल थोड़ा थोड़ा नावां दे विच जिहड़ा IUPAC नेम्स दे विच हल्का हल्का फर्क पैंदा है, ठीक है। वो असीं करांगे नैक्सट टाइम। ਇਹ जल्दी नाल व्यू करो, इन्हां दी प्रैक्टिस करो, लाइक करो, शेयर करो, सबसक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।